क्वेश्चन बैंक जो है आपकी क्लास 10th की है, इंग्लिश की, इसको हम देखते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जो भी आपके पैसेज जो आते हैं उनको आप सावधानी पूर्वक 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ सेक्शन ए में जो रीडिंग यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये है ना, 5-5 नंबर के हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। मतलब रीड द फॉलोइंग पैसेज है ना, इसको आप पढ़िए और इसके आप आंसर दीजिए, ऐसा ही है। तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं क्या है। देखिए, तो आप इसकी थोड़ी तैयारी कर लेंगे अच्छे से तो आप अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। तो यहां लिखा है टुडे परहैप्स यू आर ओनली, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि फिर आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो तो भी आप उसको 3 बार पढ़ें, ठीक है। तो आपके यहां पर जो है नंबर मिस नहीं होंगे। टुडे परहैप्स यूर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द साबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसीज। मतलब क्या है, टुडे का मतलब जानते हो आप, आज होता है। परहैप्स मैंने शायद, है ना, आपका, है ना। एसोसिएशन मतलब संबंध या जुड़ाव हो सकता है, ठीक है। एक शब्द है पोलियो, तो आपने सुना भी होगा, पोलियो शब्द सुना होगा। इससे जो आपका जुड़ाव जो है आज वो क्या है, इज द साबिन ओरल वैक्सीन। ये साबिन क्या है, तो पोलियो की जो वैक्सीन है ना, उसमें जो मुंह में जो खुराक देते हैं, मतलब 2 बूंद जो डालते हैं ना, वो साबिन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी जो है खोज की थी, इसलिए ओरल वैक्सीन है ये। दैट प्रोटेक्ट्स, ये क्या बचाव करती है बच्चों का, काई से, डिसीज माने बीमारी से बच्चों को बचाती है। तो पोलियो शब्द का संबंध या जुड़ाव आज जो है शायद आपका जो है वो क्या चीज है, केवल पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन, जो मुंह में जो छोटे बच्चों को जो दवाई पिलाते हैं ना पोलियो की, उससे आप सब परिचित होंगे, आपका जुड़ाव होगा। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब बचाव करता है बच्चों के लिए, कैसे, बीमारी से बचाता है। 55 years ago दिस वॉज नॉट सो, मतलब 55 साल पहले ऐसा नहीं था। द ड्रेड डिसीज, एक भयानक बीमारी, विच मेनली, और जिसमें मुख्य रूप से अफेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है, एक तो ब्रेन माने आपका मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी। पोलियो नाम की जो बीमारी होती है ना, इससे क्या होता है, मुख्यतः प्रभावित कौन सा अंग होता है आपका, ब्रेन माने मस्तिष्क और आपकी रीढ़ की हड्डी। केजेस स्टिफिंग एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स, क्रिपलिंग एंड पैरालिसिस। मतलब इसका कारण ये है, इससे क्या होता है कि जो आपकी मसल्स माने जो मांसपेशियां होती है ना, उस मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी ये होता है, ठीक है। और क्रिपलिंग माने अपंगता हो जाती है, पैरालिसिस यानी कि लकवा अपन बोलते ना, तो लकवा हो जाता है। विच इज वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे, इसी कारण मैं आज व्हील चेयर पर हूं। पहिए वाली कुर्सी होती है ना, जो दिव्यांग व्यक्ति यूज करते हैं। इफ समबडी हैड प्रिडिक्टेड, यदि किसी ने जो भविष्यवाणी, प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करते हैं ना अपन, व्हेन आई वॉज बोर्न, मतलब ये है कि किसी ने भविष्यवाणी की थी, व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था। दैट दिस वुड हैपन टू मी, कि मेरे साथ ऐसा होगा। नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ कि जो है ये बच्चा जो है आपका दिव्यांग या अपंग पैदा होगा, ठीक है। आई वॉज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब मैं 7वां बच्चा हूं मेरे परिवार में, 4 जोड़ी भाई बहनों में से, है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर में से 4 जोड़ी का मतलब 8 भाई बहन होंगे। उनमें से कौन से नंबर का है, जिसने ये लिखा है वो 7वें नंबर का, 7th। विथ अ ह्यूज 23 years गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, मतलब एक बड़ी गैप है पहले बच्चे और आखिरी में, 23 साल का अंतर है। मतलब मेरे भाई बहन है ना, पहले और आखिरी के बीच में 23 साल का बड़ा अंतर था। आई वॉज टोल्ड दैट, मुझे बताया गया था, अनलाइक द अदर्स, दूसरों के विपरीत, दूसरों से उल्टा। आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर देन अ दाऊद बोहरी, मतलब मुझे दूसरों से विपरीत बताया गया था कि मैं जो है बिल्कुल कैसा दिखता हूं,
गोरा और भूरे बाल वाला, ब्राउन हेयर। आई लुक्ड मोर, मतलब जो है मैं एक विदेशी की तरह, फॉरेनर का मतलब होता है मैं विदेशी की तरह लग रहा था। और देना दाऊद बोहरी, मतलब दाऊद बोहरी की तुलना में एक विदेशी की तरह लग रहा था। आई वॉज ऑल्सो कॉन्सिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट ऑफ द ब्रूड, मतलब और मैं उन सब में से बच्चों में से सबसे स्वस्थ भी माना जाता था। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ लिखा है आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे। ये शायद पोलियो के बारे में लिखा है और इसमें जो वर्णन किया गया है, इसका जो नरेटर है वो कहना चाह रहा है कि ये बीमारी के बारे में आपका संबंध तो होगा, आपने नाम सुना ही होगा इसका, और इससे क्या क्या होता है, मांसपेशियों में अकड़न हो जाती है, अपंग हो जाते हैं, है ना। और आज भविष्य, मतलब किसी ने भविष्यवाणी की थी कि जो बच्चा पैदा होगा ये भी अपंग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको अपन देखते हैं। आप इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए, तो क्वेश्चन है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज पेशेंट ऑफ। आपने सुना ही होगा, पेशेंट बोलते ना अपन, कि आज ये पेशेंट है मतलब मरीज। तो जो इसमें जो जिसने नरेटर जो है, मतलब जो वर्णन करने वाला है इस पैसेज का, वो किस बीमारी से या किस काय का रोगी है, तो सेरेबल है ना, अटैक मतलब मस्तिष्क का दौरा, दिमाग, पोलियो है ना, अभी बीमारी का नाम था, डायबिटीज माने जो मधुमेह होता ना, शक्कर की बीमारी कहते हैं उसको डायबिटीज, है ना, हार्ट डिसीज या हृदय रोग। तो यहाँ आपका आंसर होगा पोलियो से। पेशेंट काय का है, नरेटर इस जिस वर्णन किया ना इस पैराग्राफ का, वो पोलियो का। ठीक है, पोलियो का रोगी है। दूसरा, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, मतलब भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ कहना, तो क्या कहलाता वो, तो वो या तो वर्डिक्ट माने फैसला, प्रिडिक्ट माने भविष्यवाणी, या एडिक्ट मतलब लत, या प्रोटेक्ट मतलब रक्षा। तो यह आएगा है ना, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में अंदाज लगाना क्या कहलाता है, भविष्यवाणी। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, मतलब एक परिवार में 7वीं संतान, जिसके पास क्या था, 7वें नंबर की संतान थी और बच्चा था, और क्या था, 1 स्कोर चिल्ड्रन, ठीक है, 8 चिल्ड्रन, 9 चिल्ड्रन, या है ना 23 चिल्ड्रन। कितने बच्चे थे वहां, तो 8 थे। यहाँ लिखा ना 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर, है ना, 4 जोड़ी भाई बहनों में थे। तो कितने, तो 8 भाई बहन थे, 8 चिल्ड्रन थे उस परिवार में। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर क्वेश्चन क्या है, चौथे नंबर पर, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द, जो पोलियो जो है ना भयानक बीमारी है, डिसीज माने बीमारी है, मेनली माने मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी, ब्रेन एंड नर्व्स है ना, मस्तिष्क और नसों को, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिल है ना और रीढ़ की हड्डी को, या ब्रेन एंड हार्ट। तो हमने यहां पढ़ा था, क्या था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका यहां आंसर क्या होगा, ये पहला वाला, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, क्या चीज जो है विदेशी की तरह बना दिया उसको, फॉरेनर मतलब विदेशी की तरह दिखाई देता है। नरेटर जो वर्णन करता है इस पैसेज का, नरेटर है वो क्या है, तो ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, वो गोरा और भूरे बालों वाला था। ही वॉज फेयर विथ रेड हेयर, लाल बालों वाला था, है ना, या गोरा था। ही वॉज फेयर एंड सिंकी, वो है ना, मतलब क्या है, सिकनी, मतलब वो ही वॉज फेयर मतलब वो गोरा और पतला था, या ही वॉज डार्क एंड, तो यहां आपका समझ में आ गया होगा कि फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। देखिए सेकेंड पैसेज है, द ग्रेट पिरामिड एट गीजा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क्स। तो जो गीजा में जो ग्रेट पिरामिड है वो संसार का मतलब वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे मोस्ट माने सबसे, अमेजिंग माने आश्चर्यजनक स्थलों में से वन मतलब एक है। गीजा का जो ग्रेट पिरामिड है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है। राइजिंग हाई अबाउ द सहारा डेजर्ट इन द गीजा रीजन ऑफ नॉर्थन इजिप्ट, उत्तरी इजिप्ट में जो सहारा रेगिस्तान है उसमें उससे ऊपर उठा हुआ, कैसा है, राइजिंग हाई अबाउ द सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो जो उत्तरी मिस्र में गीजा के क्षेत्र में जो सहारा रेगिस्तान से ऊपर उठा हुआ है वो ग्रेट पिरामिड। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड सम 450 फीट into the burning desert sky and occupies an area of 13 acres। मतलब जो महान पिरामिड जो है
वो खड़ा है 450 फीट। बर्निंग डेजर्ट स्काई मतलब जलते हुए रेगिस्तानी आकाश में 450 फीट ऊंचा खड़ा है। एंड ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 13 एकर्स और मतलब 13 एकड़ के क्षेत्र में वो फैला हुआ है। द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा हैज एक्चुअली कास्ट द पिरामिड्स टू श्रिंक 30 फीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनली हाइट। मतलब सहारा का जो मौसम है ना वो रफ क्लाइमेट है। मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहां का, रफ है, मतलब थोड़ा सही साट नहीं होगा। हैज एक्चुअली केस्ट और यही वास्तविक कारण है पिरामिड जो है वो 30 फीट क्या हो गया, सिकुड़ चुका है। मतलब जो ओरिजिनली उसकी जो वास्तविक जो हाइट थी उससे 30 फीट वो सिकुड़ चुका है। द पिरामिड वाज सच, पिरामिड जो है ऐसा था, एन अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कारनामा, दैट इट रिमाइंड द टालेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर एवर 3800 ईयर्स मतलब 3800 सालों से भी अधिक अगर और बात करें तो ये सबसे टालेस्ट मतलब ऊंचा स्ट्रक्चर है। 3800 साल से भी अधिक वर्षों तक दुनिया में सबसे ऊंची इमारत या ऊंची स्ट्रक्चर जो है ये संरचना बना हुआ है ग्रेट पिरामिड। द इंटायर पिरामिड वॉज ओरिजिनली फेस्ड विथ पॉलिश्ड लाइमस्टोन टू मेक इट शाइन ब्रिलियंटली इन द सन। पूरे इंटायर में पूरे पिरामिड को वास्तविक रूप से पॉलिश किया गया, कैसे, लाइमस्टोन मतलब चूने से पूरी तरह से उसको जो है पॉलिश किया गया, टू मेक द साइन ताकि उसकी चमक जो है सूर्य की तरह जो है चमक सके, धूप में वो शानदार सूर्य की तरह चमक सके। आगे लिखा है मोस्ट है ना इजिप्टोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी एंशियंट इजिप्ट मतलब अधिकतर जो मिस्र के जो अधिकांश वैज्ञानिक है, इजिप्ट के जो वैज्ञानिक है और साइंटिस्ट है जिनने है ना एंशियंट मतलब प्राचीन मिस्र का जो है प्राचीन इजिप्ट का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक है, एग्री दैट द ग्रेट पिरामिड वाज बुल्ट अराउंड 2516 बीसी बिफोर क्राइस्ट। माने अधिकतर जो साइंटिस्ट है वो क्या राजी है, किस बात से सहमत है कि इस पिरामिड का निर्माण लगभग 2560 ईसा पूर्व हुआ था। इसका बुल्ट कब, ग्रेट पिरामिड कब बना, 2560 ईसा पूर्व हुआ था इसका, ठीक है। अ लिटिल मोर देन 4500 ईयर्स एगो मतलब 4500 साल से थोड़ा पहले हुआ होगा। इट टुक 10,000 ऑफ वर्कर 20 ईयर्स टू बुल्ड। इसको बनाने में कितने, 10,000 है ना, मतलब 10,000 से अधिक इसमें वर्कर 20 सालों तक इसको बनाने में लगे। मतलब ये है कि इसको बनाने में 10,000 श्रमिकों को 20 साल लगे, 10,000 मजदूरों को 20 साल इसमें बनाने में इसको लगे, ठीक है। 1000 लिखा है, 10 of thousands of workers 20 years to build. The pyramid contains over 2 million stone blocks. मतलब ये है कि इस पिरामिड में जो है 2 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक बने हुए। Although most of the blocks weight 2 and 3 tons, मतलब अधिकांश ब्लॉक का वजन 2 या जो है 3 टन इतना है। Some weight up to 80 टन्स, मतलब कुछ का वजन तो है ना 80 टन भी है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बुल्ट बाय द फिरोखुफ, है ना, क्या है ये, फिरोन खुफू अज अ मैग्निफिसेंट टॉम। मतलब ये है कि गीजा का जो महान पिरामिड है ना, इसको फिरोन खुफू के एक शानदार मकबरे में के रूप में बनवाने का इसको ऑर्डर दिया था। कैसे, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बुल्ट बाय द फिरो खुफू अज अ मैग्निफिसेंट टॉम, मतलब एक मकबरे के रूप में उसको बनवाने का ऑर्डर दिया। हिज वजीर, वजीर का मतलब जो एडवाइजर होता है ना, सलाहकार, हेमन इज क्रेडिटेड विथ बीइंग अ पिरामिड्स आर्किटेक्ट। मतलब उनका जो वजीर था ना हेमन, उसको इस पिरामिड का आर्किटेक्ट माने वास्तुकार होने का इसको श्रेय उसी को जाता है, उसको क्रेडिट जाती है ना, उसको क्रेडिट कि उनने बनवाया है ना। आदेश किसका था, फिरोज खुफू का आदेश था, उनका वजीर था हेमन। उस हेमन ने इसको वास्तुकार कहा गया है, उसी को इसका श्रेय, उसको क्रेडिट उसको दिया गया, आर्किटेक्ट था, ठीक है। तो यहां लिखा है
खुफूस pyramids is actually part of a complex of pyramids then that includes the pyramid of खप्रे। मतलब खुफू का जो पिरामिड है ना, वास्तव में पिरामिडों का एक परिसर का एक हिस्सा है। द स्मॉलर पिरामिड ऑफ मेनकोर, जो मेनकोर अ वेराइटी ऑफ स्मॉलर पिरामिड्स एंड स्ट्रक्चर्स, जो जिसमें खपरे का पिरामिड है ना, मेनकोर का छोटा जो पिरामिड है, एंड द ग्रेट स्टिम्स, ठीक है, और उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के छोटे पिरामिड की संरचना है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, द लास्ट रिमेनिंग ऑफ 7 वंडर्स इन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब गीजा का जो महान पिरामिड है ना, वो विश्व के 7 अजूबों में से, आश्चर्य में से एक लास्ट वाला है, अंतिम और शेष है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस ऑफ द ग्रेट पिरामिड। इनमें से कौन ग्रेट पिरामिड का हाउस है ना, नहीं है। तो देखो, सारा डेजर्ट भी आया, गीजा भी आया, नार्थन इजिप्ट भी आया, ये साउथ दक्षिणी नहीं आया, तो ये वाला इसका नोट लिखा ना, तो ये वाला इसका आंसर होगा। हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड। पिरामिड को कितने ब्लॉक से जो है ये निर्माण का पूछा है। तो मोर देन 2 मिलियन, तो ये ऐसा आया था अपने पास, 2 मिलियन से अधिक। लेस देन 2 मिलियन, ये भी नहीं होगा। मोर देन 1 मिलियन, लेस, तो ये पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट टन्स, है ना, अधिकांश ब्लॉक जो पिरामिड में है उसका वजन कितना है। तो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड्स वेट अबाउट टन्स, मतलब अधिकांश जो ब्लॉक है उसका वजन कितना है, तो 2 और 3, ये यहां लिखा है। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वेट 2 और 3 टन्स। ठीक है, ये विच, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, है ना, फॉलोइंग दिए गए में से कौन सा गलत है, असत्य कौन सा है। तो खुफू वाज हेमंस, है ना, वजीर एंड आर्किटेक्ट। तो बताइए, तो यहां पर तो ये है कि खुफू जो है उसका सलाहकार था और आर्किटेक्ट था खुफू का, तो ये तो गलत है ना, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि खुफू तो राजा है ना, और ये था। द पिरामिड टुक 10,000 ऑफ वर्कर अबाउट 20 ईयर्स इज कंप्लीट। तो पिरामिड को 10,000 मतलब 10,000 सैनिकों, 10,000 मजदूरों ने 20 सालों में बनाया था, ये सही है। द ग्रेट पिरामिड इज लास्ट ऑफ 7 वंडर्स इन द, ये भी सही है। हेमन वाज, ये हेमन था, क्या था, हेमन कौन था, इस खुफू का राजा का क्या था, वजीर और आर्किटेक्ट। तो यह हेमन के बारे में लिखा है, इसमें यहां लिखा है, ये लिखा है, हेमन इज क्रेडिटेड बीइंग पिरामिड्स आर्किटेक्ट, तो ही इज वजीर। तो खुफू तो क्या है, फेरो खुफू कौन था, ये राजा था वहां का। ये यहाँ ये वाला जो है स्टेटमेंट ये गलत है, ये अलग हो जाएगा। खुफू वाज हेमंस, खुफू नहीं था, हेमन वाज खुफूस, है ना, वजीर एंड आर्किटेक्ट। ये बात भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है। ठीक है, और आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे।